हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर रहते हैं, जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर एग्जाम जैसे पेट और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है पेट का एग्ज़ाम आ गया है। हम पेट के रिकॉर्डिंग भी हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो। तो अगर पेट की भी प्रिपरेशन करें तो हमारे यहाँ से हमारे चैनल से अपने प्रैक्टिस सेशन को कर सकते हैं। बाकी चाहे आप 10+ के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे चैनल पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो पहले से कर रहे होंगे उनको सारी चीज़ें पता ही होंगी। सुबह 6 बजे अभी सतीश सर अभी आपको जीएस का क्वेश्चन करवाए हैं। 7 बजे हम आपको मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं। 8 बजे दीपक सर मैथ के क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसके बाद 9 बजे जयशंकर सर लेकर आएंगे हिंदी के क्वेश्चन सेट। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, जिसमें आपको सबके क्वेश्चंस में, सबके सेट में हर तरह के क्वेश्चन रखने का प्रयास यही होता है कि जो मॉडर्न पैटर्न पे चल रहे हैं, जो अभी के क्वेश्चन पे आधारित हो। ये नहीं कि पूरा पैटर्न अभी कुछ और चल रहा है और यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कुछ और चीज़ों को करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले ही हम आपको पहले ही बता दें, बाद में ना बोलिए। इसमें थोड़ा ऑप्शन का इधर उधर हो गया है, ऑप्शन छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन को भूल जाइएगा। इसके बाद का देखिए, एक निश्चित कूट भाषा म्यूजिक रिफ्रेश माइंड्स, मतलब म्यूजिक रिफ्रेश माइंड को 259 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। माइंड रिफ्लेक्ट पर्सनैलिटी को 581 और म्यूजिक अवॉक्स माइंड को 662 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। तो इस कूट भाषा में रिफ्रेशेस को क्या लिखा जाएगा? रिफ्रेशेस है कहाँ पर? यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। इसको निकालने को किसका निकालना? म्यूजिक का निकालना पड़ेगा, माइंड का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बचेगा वो रिफ्रेशेस का हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रेशेस और कहीं नहीं आया हुआ है। म्यूजिक और माइंड का अगर इसमें करें तो देखिए तीसरा वाले में यहाँ पर क्या है, म्यूजिक और माइंड दोनों है। ठीक है, तो पहला और तीसरे के कोडिंग की बात कीजिए तो देखिए इसमें म्यूजिक और माइंड इसमें है। क्या है? म्यूजिक और माइंड पहले और तीसरे में है। तो एक सेकेंड रुके थोड़ा सा। इसमें देखिए म्यूजिक और माइंड है, ये म्यूजिक हो गया और ये माइंड हो गया। ठीक है, इनके कोडिंग की बात करें, इनमें देखिए म्यूजिक और माइंड इसमें भी है। ऐसा कोडिंग को मैच कराइए, देखिए 259 है, 259 है, और ये क्या है 562 है। देखो 2 मिल गया, 5 मिल गया, तो क्या हो गया म्यूजिक और माइंड का दोनों का क्या हो गया 2 और 5 मिल गया। ठीक है, क्रमशः नहीं मिला है, हो सकता है 2 उसका हो 5 उसका हो। ठीक, तो क्या मिल गया 2 5 मिल गया। बचा यहाँ पे क्या 9, इनमें कोडिंग ये क्या बचा है, इसमें रिफ्रेश बचा है, तो रिफ्रेश का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा REFRESHES ऐसे कुछ हो, जो भी है, तो रिफ्रेश का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन तो सही था, तो रिफ्रेश का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, राहुल की वर्तमान आयु राहुल के जन्म के समय उसके पिता की आयु के समान है। यदि अब उसके पिता की आयु 42 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद राहुल की आयु, इसमें उसके पिता की आयु कितनी है, उसके फादर की आयु कितनी है 42। उसके जन्म के समय कितनी थी, राहुल के जन्म के समय राहुल का यहाँ 0 हो गया। ठीक, लेकिन इसके पिता का उस समय की बात करें तो इसमें x होगा, और 7 साल जन्म के समय 0, तो जन्म के समय कितना रहा होगा, तो यानी देखिए सेट कर लीजिए, वैसे ही ऑप्शन से ही सेट कर लीजिए, ये 21 रहा होगा, क्योंकि अब ये 21 साल के हुए होंगे तब ये 42 साल के हो जाएंगे, यही होगा। तो इस समय ये 21 साल के हैं, तो वही बोल रहा था कि राहुल की वर्तमान आयु जितनी है उतनी उसके पिता की आयु तब थी जब वो पैदा हुआ था। जब पैदा हुआ था 0 था, तो उतना आयु ये कंसिडर किए थे, और राहुल फिर उतनी आयु और आया, तो ये 2x हो गया, राहुल का दुगना हो गया, या तो इस, ठीक है, राहुल का 2x हो गया। तो इस कौन 2x हो गया, उसके पिता का कितना है 42 है, तो राहुल कितना हो गया 42 का आधा नहीं 21, राहुल के 21 हो जाएगा। तो बोला 7 वर्ष बाद राहुल की आयु, इस समय 21 है, तो 7 वर्ष बाद क्या होगा, 21 में 7 जोड़ दीजिए, 21 7 28। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 28 साल उम्र हो जाएगा। समझ गए? उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में
को समान क्रम में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। चलिए, इसमें जो बड़ा वाला स्पेस है इसमें 2 अक्षर भरे गए हैं, जैसे यहाँ और यहाँ, और जो छोटा वाला स्पेस है उसमें 1-1 अक्षर भरे गए हैं। तो टोटल अक्षरों की काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 मतलब 4x4 का लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 4-4 का 4 समूह, तो 2 इधर हो गया, 2 देखिए 2 खाली स्थान हो गया। उसके बाद क्या है, बी ए है, ठीक है। फिर उसका देखिए क्या है, डी है, सी है, फिर 2 ठो खाली स्थान है, यहाँ हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या है, डी है, फिर खाली स्थान है, फिर बी है, फिर ए है, फिर देखिए यहाँ डी है, सी है, फिर बी है, फिर खाली स्थान है। समझ गए? अब देखिए इसमें क्या क्या भरा था। पहले स्थान पर सब में देखिए डी आया है, यहाँ डी भर दीजिए। दूसरे स्थान पर देखिए सी आया है, यहाँ सी भर दीजिए और यहाँ सी भर दीजिए। तीसरे स्थान पर देखिए बी आया हुआ है, यहाँ बी भर दीजिए। और चौथे स्थान पर ए आया हुआ है, यहाँ ए और यहाँ ए। क्रम से देखिए हमने क्या भरा, पहले वाले में क्या भरा, डी और सी भरे थे, दूसरे वाले में बी और ए भरे थे, तीसरे में सी और चौथे में ए भरे हैं, ठीक है। डी सी बी ए सी ए, डी सी बी ए सी, ये नहीं है। और डी सी से कौन सा, डी सी से स्टार्ट है, या डी सी बी ए सी। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है? कथन क्या है, कुछ इरेजर का रूलर है, रूलर नहीं है, रूल है। कुछ इरेजर क्या है, कुछ इरेजर क्या है, रूल है। चलिए रूल है। सभी रूल प्रतिलिपियां हैं, प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी, कोई प्रतिलिपि बोलते हैं। क्या बोले, सभी रूल, अच्छा सभी रूल क्या हैं, कॉपीज हैं, कॉपीज हैं। सभी पेन इरेजर हैं, सभी पेन इरेजर, अच्छा सभी पेन जो है वो इरेजर में है, ठीक है, समझा। निष्कर्ष किए, सभी पेन रूल है, सभी पेन रूल है। पेन और रूल के बारे में इसने कुछ नहीं बोला था, रूल और पेन और इरेजर के बारे में बस बोला था, तो ये गलत है। कुछ पेन प्रतिलिपियां हैं, पेन प्रतिलिपि का कुछ नहीं बोला है, ये भी गलत है। और कुछ इरेजर प्रतिकापियां हैं, कुछ इरेजर कॉपियां हैं। देखिए ये वाला हिस्सा जो आएगा कॉपी का, ये इरेजर यानी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा, निष्कर्ष तीसरा हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए केवल निष्कर्ष 3 ही अनुसरण करता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से उस व्यनारेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों में उचित संबंध को दर्शाता है। वर्ग क्या है, विधवाएं, महिलाएं और डॉक्टर। क्या है, विधवाएं, महिलाएं और डॉक्टर। तो सभी विधवाएं क्या होती हैं, ऑल द विडोज। सभी विधवाएं क्या होती है, महिलाएं होती हैं, ठीक है। सभी विधवाएं महिलाएं होती हैं। अब जो डॉक्टर है वो विडो भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो ये ऐसे बनेगा कुछ। ये ऑप्शन नंबर पहले की बात कीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर पहला सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। सभी सबसे बढ़िया ऑप्शन पहला ऑप्शन ही है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया हुआ है, फिगर बी देखिए 21 दिया हुआ है। इसमें त्रिभुज की पूरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसको काउंट करने के लिए सबसे बढ़िया क्या ऑप्शन होता है, पहले इसको रुके बड़ा कर ले, थोड़ा फिगर बड़ा रहेगा तो आप लोग को ईजी होगा। चलिए देखिए क्या है, देखिए यहाँ 1 2 3 जो दिख रहे हैं डायरेक्ट आपको वो लिखिए। 1 2 3, उसके बाद देखिए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 वैसे हो गए। उसके बाद देखिए 9 इधर हो गया, 9 प्लस, अब देखिए क्या क्या मिला, 3 4 मिल रहा है, 3 4। उसके बाद देखिए 6 और 7, 6 और 7। और कुछ बन सकता है इसमें, कोई नहीं बन सकता। तो 9 2 11, टोटल कितने हो गए, टोटल 11। कितने त्रिभुज है, टोटल 11 है। अगर इसके बाद आपको कुछ दिख रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित, जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठवें पद से संबंधित है। चलिए 7 का 330 से संबंध है, 9 का 716 से संबंध है। तो पूछ रहा है कि 203 का संबंध किससे है। 7 का 300 के आसपास क्या है 7 का संबंध, 7 का क्यूब होता है कितना, 343। इसने लिखा क्या है, 330 लिखा हुआ है। तो मतलब समझ रहे क्या किया इसने, इसमें से 13 घटा दिया होगा, तब तो यहीं 330 आया है। 9 का देखिए, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 729 आएगा।
9 1 कम 9 9 72 729 हुआ क्या है ये 716, यानी यहाँ से भी क्या कर दिया 13 घटा दिया है, कितना आ गया 716 आ गया। मतलब जो संख्या है उसका क्यूब करके उसमें से 13 घटा दे रहा है। समझ गए कॉन्सेप्ट, समझ गए? अच्छा रुकिए इंक चेंज कर ले, हम वाइट कलर ज़्यादा दिखता है। चलिए अब हम क्या करें, 203 किससे संबंधित है? 203 में से मतलब 13 घटा दिया है, तो 203 में क्या कीजिए 13 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 216। अब ये किसका क्यूब है? ये क्यूब है किसका 6 का। 6 का क्यूब क्या होता है 216, ठीक है। ये क्या क्यूब करके 13 घटा रहा था। अब जो संख्या दिया था उसमें 13 करके उसका 13 का जोड़ के उसका रूट क्यूब रूट कर लीजिए, क्यूब रूट कर लीजिए, क्या आएगा 6 आ गया। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा इसका, ये किससे संबंधित है? ये 6 से संबंधित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक समूह में 65% लोग उपन्यास पसंद करते हैं और 30% लोग कविता पसंद करते हैं तथा 25% लोग दोनों पसंद करते हैं। तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो उपन्यास और न ही कविता पसंद करते हैं? चलिए इसको ऐसे, यूनियन इंटरसेक्शन आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखिए क्या ये 65 है और ये कितने हैं 30 है, और ये जो बीच वाला है ये वाला बात है, ये कितना है 25 है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए ए यूनियन बी, अब जो भी इसमें दोनों मैच है उसको घटा लीजिए, उसमें से 65 और 35 कितने हो जाएंगे 39 95 हो जाएगा, और इसमें से 25 घटा दीजिए, कितना हो गया 70। यानी दो मतलब ये टोटल आगे जो टोटल ऐसे लोग हैं जो दोनों में से किसी न किसी एक को कविता या उपन्यास को पसंद करते हैं। तो 70% ऐसे लोग हैं जो दोनों में से किसी न किसी एक को या दोनों को पसंद करते हैं। अब इससे पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं पसंद करते, तो 70 अगर पसंद करने वाले हैं तो कितने 30 बच गए। 30% ऐसे लोग हैं जो दोनों को नहीं पसंद करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों को नहीं पसंद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा उसको बताना है। चलिए इजी क्वेश्चन है, आपको आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यदि डब्ल्यू प्रतिशत डी हैज़ जी एट द रेट बी एंड यम एट द रेट आई है तो डी एम से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसको फटाफट इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम बना लीजिए। हमेशा आपको इसमें समझाया क्या, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाइए, ठीक है, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ। यम एट द रेट आई, एट द रेट के लिए इसने क्या बोला है पुत्री है, यम क्या है आई की पुत्री है, आई की पुत्री कौन है यम है, ठीक है, आई की पुत्री कौन है यम है, ठीक, ये पुत्री है उसकी। और यदि यहाँ देखिए यम एंड बी, एंड के लिए क्या बोला है, देखिए एंड के लिए कहाँ दिया था, एंड के लिए देखिए यहाँ दिया हुआ है, एंड के लिए इसने क्या बोला है पति है, यानी यम का पति कौन है, यम का पति कौन है बी है, यानी बी है इसका पति है। चलिए इनको सर्कल में बंद कीजिए, साथ मंडप में बंद कर दीजिए इनको। उसके बाद देखिए क्या है, बी एट द रेट बी, जी एट द रेट के लिए क्या बोला है इसने पुत्री है, यानी जी को क्या है यम और बी की पुत्री है, केवल बी की नहीं यम और बी दोनों की हो जाएगी तब, ठीक है। तो यम क्या, जी क्या है इन दोनों की पुत्री है, इन दोनों की पुत्री है। उसके बाद देखिए क्या है, जी के बाद हैज़ दिया हुआ है, हैज़ के लिए क्या बोला है भाई है, यानी जी का भाई कौन है, जी का भाई कौन है कहाँ है जी डी, यानी डी है, इसका भाई कौन है डी है, ठीक है। अब डी से डी के लिए डी प्रतिशत डब्ल्यू प्रतिशत डी, इसके लिए क्या बोला है पत्नी बोला है, यानी डी की पत्नी कौन है डब्ल्यू है, ये क्या है पत्नी है किसकी डी की। और कुछ नहीं दिया हुआ है जी, नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बोला डी यम से किस प्रकार संबंधित है, डी किससे क्या संबंध यम से, तो यम का क्या है पुत्र है, क्योंकि इसका यम की पुत्री जी है, जी का भाई डी है तो यम का पुत्र ही होगा। डब्ल्यू पूछता तो क्या होता है उसका बहू होती, ठीक है। तो ये क्या है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी डी कौन है यम का पुत्र है, बी का भी पुत्र ही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा फिर से वही है, कथन और निष्कर्ष से है। ये देखिए वही आपसे बोलते हैं हमेशा वेरिएशन होता है, नए ट्रेंड के क्वेश्चन रखने का प्रयास होता है, तो ये कुछ नया क्वेश्चन है ये। चलिए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण कर नहीं करता है, नहीं करता है इसका पूछा है। कथन देखिए कुछ नाइट लाइट है, कुछ नाइट लाइट है, चलिए कोई कुछ नाइट लाइट है, चलिए कुछ नाइट क्या है लाइट है,
कुछ नाइट क्या है, लाइट है। उसके बाद कोई लाइट वैन नहीं है, कोई लाइट के बारे में बोल रहा है, कोई लाइट क्या है, वैन नहीं है, नहीं वैन के लिए नहीं बोला है। सभी वैन वीप हैं, सभी वैन क्या है, वीप है, वीप है। अब निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ नाइट वैन नहीं है, कुछ नाइट यानी ये वाला हिस्सा अगर नाइट की बात करें तो ये वैन नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइट के लिए मना किया, तो लाइट के लिए ये वाला हिस्सा जो है वो कुछ वाला हिस्सा में आ जाता है, तो ये नहीं होगा, यानी ये सही है। कोई वैन लाइट नहीं है, कोई वैन लाइट नहीं है, हाँ सही है, ये निष्कर्ष में भी बोला है। कोई लाइट वैन नहीं है तो कोई वैन भी लाइट नहीं होगा। कुछ वीप लाइट नहीं है, कुछ वीप यानी कुछ वीप जो वैन है वो लाइट नहीं होंगे, ये भी सही है। 14 देखिए, कुछ नाइट वीप है, कुछ नाइट क्या है, वीप है, ये बोल रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसने डायरेक्ट कुछ भी स्टेटमेंट नहीं बोला, यानी ये वाला गलत होगा। तो इसने क्या पूछा था, कौन सा अनुसरण नहीं करता है, तो इसमें देखिए क्या चौथा, यानी केवल निष्कर्ष चौथा ही अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, केवल निष्कर्ष चौथा ही अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए 68, फिर निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, श्रृंखला को देखिए आप पहले। चलिए 68 है, फिर देखिए 68 है, मतलब सीधे सीधे देखिए कुछ घट बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 68 से 68 है, मतलब गुणा किया है एक का, ठीक है, गुणित एक किया है। 68 से कितना हुआ, 102 हुआ। 68 देखिए 102 में क्या संबंध है, इसमें 17 चौका 68 और 17 छक्का 102, यानी 17 से भाग दे के 6 से गुणा कर दिया है। 17 चौका 4 से भाग दे के 6 से गुणा कर दिया, यानी कितना हुआ 68 गुणित 6/4। अगर इसको काट दे तो क्या आएगा 3/2, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ 102 आ गया। उसके बाद फिर कितने का गुणा किया है, फिर 2 से गुणा किया है। ये क्या समझ में आ रहा है, देखिए 1 है, उसके बाद फिर 3/2 आ गया, उसके बाद फिर 2 है, तो इसमें देखिए 1 बटे फिर 2 क्या 3/2 हुआ, फिर 2 से गुणा हुआ, यानी 4/2 होगा या क्या 4/2, अच्छा यहाँ 2/2 रहा होगा, ये 2/2 रहा होगा, तब तो एक आएगा 3/2 4/2। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या, अगर इसके बाद हम बात करें तो क्या आएगा 5/2 आ जाएगा। गुणा कीजिए 5/2 का, इसमें 2 से भाग देने कितना आ जाएगा 102 वापिस आ जाएगा। इसमें 5 का गुणा कीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी सही कर रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है 6/2 से गुणा करना है। 6/2 मतलब 3 से गुणा करना है, सीधा सीधा 3 से गुणा कीजिए, 10 में 3 का गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, और 5 से कर देंगे 15 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1530, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। क्रम से देखिए क्या कर 2/3, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 ऐसे गुणा करता चला जा रहा है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अच्छा ये थोड़ा फिगर छोटा हो गया है क्या, चलिए चलिए देखिए क्या है 64 दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसे प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। 64 12 27 दिया हुआ है, उसके बाद फिर 216 और क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद 343। एक चीज़ अगर इसमें देखिए सब ये क्यूब रूट है, क्या है 64 किसका क्यूब है 4 का है, और 27 किसका है, बीच वाली संख्या को छोड़ दें, बाकी जो साइड वाली संख्या है वो क्यूब है, ये 3 का है। अब बीच में आया क्या है 12, यानी 3 गुणित 4, यानी क्या आ गया 12, समझ गए। जो साइड की संख्या उसका क्यूब रूट कर दे रहा है, यानी इसका क्यूब रूट कर दिया, और यहाँ क्या था 27, इसका क्यूब रूट कर दिया, और जो भी आया उसका गुणा कर दिया। 512 किसका होता है 5 हो गया, ये 512 का 8/64 और 8 जी 512 किसका 8 का क्यूब होता है। अगर क्यूब रूट देखें 512 का तो क्या होगा 512 क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। 125 किसका होता है, ये 5 का होता है, ठीक है। और दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहीं 40 के बीच में आया है। अब हमसे जो क्वेश्चन मार्क की जगह देखिए क्या आएगा, यहीं पूछा है,
तो क्वेश्चन मार्क की जगह चलिए निकाल देते हैं, देखिए क्या आएगा। उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 216 का क्यूब रूट कीजिए, 216 है, क्यूब रूट कीजिए, गुणित ये देखिए क्या इसका भी क्यूब रूट कीजिए, कितना है 343। ये क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब रूट होता है 343, ये क्या होता है 7 का होता है, तो 7 6 42, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 42, क्या आ जाएगा 42, और ये ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो भी ये साइड की संख्याएं हैं पहली और तीसरी संख्या का क्यूब रूट करके उनका गुणा कर दे रहा है, तो बीच की संख्या अपने आप आ जा रही है। आगे क्वेश्चन देखें, एक निश्चित कूट भाषा में फैब्रिक को UZYIRX तथा डेंजर को WZMTVI लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में एबेकस को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखिए, चलिए क्या है, फैब्रिक को क्या लिख रहा है UZYIRX, याद है आपको, कोडिंग याद होगी, अच्छे से याद होगी। यू, यफ का अपोजिट देखिए सीधा दे दिया यू, ठीक है, यफ का अपोजिट के दिए यू, और ए का जेड, बी का वाई, सीधा सीधा रिवर्स लिख रहा है, समझ गए, सारे कोडिंग क्या रख रहा है, रिवर्स लिख रहा है, तो मुजवानी हो जाएगा। सी का देखिए यक्स दे दिया है, आई का आर, आर का आई, ये तो जानते ही है। अब हमसे पूछा क्या है, एबेकस का पूछा है, तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए जेड हो जाएगा, बी का वाई, और ए का जेड, सी का एक्स, और यू का यफ होगा, यू का यफ, और यस का जी, यस का सॉरी टी का जी होता है, यस का हो गया एच हो जाएगा, सॉरी यस का एच हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा जेड वाई जेड यक्स यफ एच, जेड वाई जेड यफ यक्स एच, यफ यस, अच्छा यही है क्या, जेड वाई जेड, ऑप्शन नंबर पहला ही हमको मिल गया, ठीक है, जेड वाई जेड यक्स यफ एच, ठीक, समझ गया। सारे कोडिंग को क्या करा, रिवर्स कोडिंग लिख रहा था, बस यही कर रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी क्वेश्चन रखे गए थे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए थे, आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एंजॉय भी किए होंगे। चलिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।